सैडियो माने ने अपने एक्सीलेंस से ये साबित किया है कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर्स में आता है और 2022 में बैलन डियोर ने उसको दूसरा सबसे बेस्ट प्लेयर में रैंक किया था। It was incredible journey with some really tough moments. पहली नजर में माने के प्ले स्टाइल से ये लगेगा कि उसे नेचुरली फुटबॉल आता है, हालांकि उसका सक्सेस और अचीवमेंट्स उतना आसान नहीं था। To become a football player, I did a lot of sacrifice in my life. अगर आपको लगता है कि उसका कहानी एक टिपिकल पाथ को फॉलो करेगा जहां एक गरीब बच्चा एक एकेडमी को ज्वाइन करता है और फिर सक्सेस हासिल करता है, तो तैयार हो जाओ क्योंकि उसका जर्नी दूर दूर तक ऑर्डिनरी नहीं था। Ich glaube, wenn er Senegal als Präsident werden wollte, könnte es wahrscheinlich werden. Er hat eine unglaubliche Geschichte, wie er überhaupt zum Fußball gekommen ist. सैडियो माने का जन्म बम्बली में हुआ था, एक गांव जो सेनेगल की सेडियो डिपार्टमेंट में है। My story start in Bambali. Of course, I think it's where everything began, and I born there, I grew up there, and of course Bambali mean a lot for me from the bottom of my heart. Even emotional when I'm talking about my village because for me it's everything. बचपन से ही उसे फुटबॉल का शौक था। जहां दूसरे बच्चे फुटबॉल मजे के लिए खेलते थे, उसे प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का जुनून था। When I was little, I was playing on the street like all the boys. दुर्भाग्य से उसके पेरेंट्स ने उसे अपना सपना पूरा करने से रोक दिया और इसके अलावा उसे एक टीचर बनने के लिए जोर किया। उनका मानना था कि फुटबॉल सिर्फ समय की बर्बादी है और यहाँ तक कि जो लोग उसके साथ खेलते थे, जो लोग जानते थे कि वो कितना स्किलफुल और टैलेंटेड है, वो भी उसके इन बातों से हंसते थे क्योंकि वो जानते थे कि उसके लिए एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना लगभग इम्पॉसिबल था। बार बार लगातार निराशा के बाद माने फिर भी अपने डिटर्मिनेशन से अटल था। It came some point which I skipped school. I didn't go to school because I want to become a football player. उसका टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने देखा कि सेनेगल ने पहली बार वर्ल्ड कप में अपना मैच खेला। जब उसके देश ने डिफेंडिंग चैंपियंस को हरा दिया था, तब उसके अंदर एक आग लग गई थी। वो जानता था कि वो एक दिन इस बड़े स्टेज में अपने देश को रिप्रेजेंट करेगा। अपने सपने को पूरा करने के लिए 15 साल के माने ने एक ब्रेव डिसीजन लिया। वो अपने गांव को छोड़कर सेनेगल की राजधानी डकार शहर के लिए निकल पड़ा। हाथों में चुराया हुआ पैसा लेकर उसने एक पॉपुलर फुटबॉल एकेडमी में चांस लिया, लेकिन वहां पर भी उसे काफी इंसल्ट किया गया क्योंकि उसकी जूते और कपड़े बहुत ही गंदे थे। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं माना और उसने अपने खेल जारी रखा। फिर उसके स्किल्स से वहां सभी लोग बहुत ही इम्प्रेस हो चुके थे और उसे उनकी एकेडमी टीम में चुन लिया गया। सालों की हार्ड वर्क और पेशेंस के बाद उसे मेट्स क्लब में ट्रांसफर किया गया और यहाँ से होती है उसकी सक्सेस की शुरुआत। फिर उसके परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर आरबी सॉल्ट्सबर्ग ने उसको अपने टीम में ट्रांसफर कर दिया। आरबी सॉल्ट्सबर्ग में एक कमाल के करियर के बाद उसका ट्रांसफर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लीग प्रीमियर लीग के साउथहैम्पटन में और वहां पर उसने इतिहास का सबसे फास्टेस्ट हैट्रिक मारने का रिकॉर्ड बनाया। 2016 में लिवरपूल ने उसको एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फी देकर अपने टीम में ट्रांसफर किया और वो उस वक्त सबसे महंगा अफ्रीकन फुटबॉलर बन चुका था। I still remember when I got call from him to join him in Liverpool. I was lucky to be his player and be coached by him. उसके बाद उसने यूएफा चैंपियंस लीग, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट और अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। Alles ist mit Sicherheit der Nationalheld Senegals. Er hat den Afrika Cup gewonnen, er wurde zum besten Spielerturnier gewählt, er wurde zum Afrika-Spieler des Jahres gewählt, entscheidende Elfmeter geschossen, entscheidende Tore geschossen. एक बार फैंस शॉक हो गए थे जब उन्होंने सैडियो माने के हाथ में टूटा हुआ आईफोन देखा। जब उसको इस बारे में पूछा गया तब उसने जो कहा उससे सब लोग सरप्राइज हो गए थे। उसने कहा, मैं क्यों 10 फरारीज, 20 डायमंड वॉचेस और 2 प्राइवेट जेट खरीदना चाहूंगा, जबकि मैं खेतों में काम करते हुए और नंगे पांव फुटबॉल खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ। क्योंकि वो घर से भाग गया था तो उसे स्कूल जाने का भी मौका नहीं मिला था। क्योंकि अब उसके पास पैसा है तो वो जरूरतमंदों के लिए फ्री स्कूल्स बनाता है, उनको खाना और कपड़े देता है, ना कि कोई महंगी चीज खरीदता है जो कि उसको जरूरत भी नहीं है। Il a essayé de mettre son appui là-dessus, sur le plan des infrastructures, que ce soit sur le plan social. Il a construit une école là-bas, un hôpital, il y a aussi une station d'essence. और उसने गरीब बच्चों के लिए स्टेडियम्स भी बनाया है और उनको अच्छे जूते, अच्छे कपड़े और अच्छा खाना भी देता है। यहाँ तक कि वो हर महीने गरीब परिवारों को 70 यूरोस देता है ताकि वो अपना घर ठीक से चला सके। उसे समझ आ गया है कि उसकी सक्सेस से वो सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि दूसरों का भी फायदा करा सकता है। वो एक छोटे से गांव के गरीब बच्चे से अब अपने देश का नेशनल हीरो बन चुका है। As long I can do something for them, I will never hesitate. Of course, I think in your position, if you
born and grew up and know the reality of these people, for sure, I think you will not hesitate to do your best for them. So it's what I'm trying to do for them.